और अब आमंत्रित हैं आदरणीय प्राचार्य हमारे सम्माननीय प्रोफेसर सत्यवीर जी शर्मा। आदरणीय अधिष्ठाता शोध, समस्त विभागाध्यक्ष, चीफ वार्डन, विद्यार्थी सलाहकार, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रधानाध्यापिका, प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी लेखाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा प्रभारी, देवतुल्य अतिथि, संस्थान एवं प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय के समस्त शिक्षकों, सहकर्मियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ अपने देश भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस और 73वीं स्वतंत्रता की सालगिरह मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज इस महान दिवस पर मैं आप सभी के सामने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज का दिन भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम दिन है। 15 अगस्त ही वह दिन है जब हमारे देश ने विदेशी दासता से मुक्ति पाई और स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और स्वतंत्र भारत के लिए लड़े गए युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों को गर्व के साथ याद करते हैं। मैं अपनी व आप सभी की ओर से उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, हम सभी को विदित है कि विश्व व हमारा राष्ट्र कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहे हैं। इस महामारी में कोविड-19 योद्धा जैसे कि चिकित्सक, नर्स, पुलिस, शिक्षकों और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनी जान दांव पर लगाकर राष्ट्र सेवा करने वाले सभी कोविड-19 योद्धाओं को नमन करता हूँ। स्वाधीनता के 73 वर्षों के इतिहास ने हम सभी को प्रगति के पथ पर चलने के लिए रास्ता दिखाया है। जैसा कि हमें दिखाई देता है कि आज़ादी के इन वर्षों में भारत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। हमें आगे भी लगातार यह प्रगति जारी रखनी है। हम सभी देश को और क्या दे सकते हैं या दे रहे हैं, इस पर हम सभी को प्रत्येक दिन विचार करना चाहिए। हमारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, जो कि NCERT की एक संगठित इकाई है, उत्तर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा के नवाचार को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, शिक्षा का अधिकार, निष्ठा कार्यक्रम और शिक्षा नीतियों की साख को इस संस्थान ने अपने प्रयासों से सफल बनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता का प्रसार करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पारित किया गया है। इस शिक्षा नीति में एक समतामूलक व समावेशी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने, जिसमें सभी बच्चों को सीखने और सफल होने के समान अवसर उपलब्ध हों की बात कही गई है। इस शिक्षा नीति में शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों और उनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और कर्तव्य निष्ठा हो। साथ ही भारत के नव निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। हमारे विद्यार्थियों में इस प्रकार की क्षमताएं विकसित हों कि वे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप में सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर संबंध को देख पाएं, कुछ नया सोच पाएं और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों में उपयोग में ला पाएं। आवश्यकता है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, रचनात्मकता, जिज्ञासा,
खोज अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप में देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और रुचिपूर्ण हो। शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृत और मूल्यों का समावेश किया जाए। सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और हमारी अपेक्षाओं के मध्य की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, निष्पक्षता और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम सभी मिलकर सार्थक एवं सतत प्रयास जारी रखें, जिससे शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति सुगमता से हो सके। साथ ही शोध एवं शिक्षा के मध्य की दूरी को समाप्त किया जा सके। हम सभी को कक्षा कक्ष में बहुविधि उपागमों, नवाचार एवं तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। तकनीकी का उपयोग इस प्रकार से हो कि यह देश के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचे, चाहे वो सुदूर स्थान में हो या सर्व सुविधा संपन्न स्थान में। आधुनिक संचार तकनीकी को बढ़ावा देते हुए डिजिटल शिक्षा का उपयोग शुरू किया गया है। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों तक मोबाइल ऐप, इंटरनेट उपयोग के सॉफ्टवेयर और पाठ्य पुस्तकों को QR कोड के माध्यम से डिजिटल शिक्षा की हर एक सुविधा को सशक्त रूप से पहुंचाया है। कोरोना के इस दौर में जबकि फेस टू फेस शिक्षण नहीं हो पा रहा है, हम सभी से प्रबल अपेक्षा है कि हम विभिन्न आधुनिक शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करते हुए अपने विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम में हर संभव सहायता करेंगे। इसके अलावा NCERT द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक नवाचारों एवं तकनीकी के उपयोग एवं एक परामर्शदाता के रूप में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हम सभी ने आज़ादी के बाद बहुत सारी विविधताओं और समृद्ध संस्कृति वाले स्वाभिमानी राष्ट्र में जन्म लिया है। भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए संघर्षों और बलिदानों को हम भुला नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति पेशे से डॉक्टर, अभियंता, शिक्षक, पायलट या अन्य कुछ भी है। महत्व इस बात का है कि हम जो भी कार्य करें उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। इसके अलावा हमें मेहनत से बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें भाईचारा, दया और सत्यता आदि गुणों का उन्नयन हो। हमारे देश को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कि संस्कारवान, निष्ठावान और ईमानदार हों। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आप सभी इस देश का भविष्य हैं, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसे रास्ते पर चलेंगे और आचरण का पालन करेंगे जिससे कभी भी हमारे देश और संस्कारों का शीश नहीं झुके। NCERT ने वैकल्पिक शैक्षिक गतिविधि कैलेंडर के द्वारा देश के अकादमिक गतिविधियों को कोविड-19 महामारी के समय और अभी भी जारी रखा, जिसमें संस्थान एवं विद्यालय की भी भूमिका रही। ऑनलाइन शिक्षण का संचालन जारी है। किशोर मंच और स्वयं प्रभा चैनल के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी है। आज भारत का गौरव विश्व में और भी ऊंचा हो गया है। भारत के उद्योग बढ़ चढ़कर फल फूल रहे हैं और दुनिया भर की कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत के विद्यार्थी विश्व भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें उनको वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। मैं आशा करता हूं कि हम सभी इस शुभ अवसर पर स्वयं के और संस्थान के विकास के साथ साथ राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए जुट जाएं, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत को व्यावहारिक रूप दे सकें। अंत में मैं आप सभी को इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की पुनः बधाई देता हूं। आपके और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। धन्यवाद संस्थान परिवार के मुखिया का।
उन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया कि इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाने के लिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की किस प्रकार भूमिका है, और हम शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं तो उनकी सफलता सुनिश्चित करने में हम किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, वो हमें अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए। बहुत ही सुखद संदेश, बहुत सकारात्मक संदेश, और आशा है कि सभी लोग इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहे हैं, तो अब हम और प्रतिबद्धता के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा को जारी रखेंगे। तो अब राष्ट्रगान के लिए सभी आमंत्रित हैं।